नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। जो लगातार हम महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों की पुण्यतिथि और जन्मतिथियों की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिनका 31 अगस्त 2020 को आज ही के दिन देहांत हो गया था। उनकी कुछ अनसुनी कहानियां आपको इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वे कोमा में थे, लेकिन सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के अनुसार उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर थे। थक्का हटाने के लिए मस्तिष्क की सर्जरी के बाद वे वॉलंटियर सपोर्ट पर थे। सर्जरी से पहले उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। इनका इलाज सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में हुआ था। प्रणब मुखर्जी का जन्म की बात करें तो 11 दिसंबर 1935 को मिराती बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में वीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल, भारत में कमदा किंगर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। उनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सक्रिय थे और 1952-1964 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज सूरी से की। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और इतिहास में स्नातकोत्तर किया। उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कलकत्ता के उप महालेखाकार कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में कार्य किया। वर्ष 1963 में वे कलकत्ता के विद्यानगर कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशेर डाक मातृभूमि की पुकार के लिए काम भी किया। वर्ष 1969 में मुखर्जी राजनीति में आए और एक स्वतंत्र उम्मीदवार VK कृष्ण मेनन के चुनाव अभियान का प्रबंधन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। 1969 में ही इंदिरा गांधी ने उन्हें संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का सदस्य बनने में मदद की। 1975, 81, 1993 और 1999 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने मुखर्जी को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995-1996 तक मुखर्जी नरसिंह राव की कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे। ऐसा माना जाता है कि प्रणब मुखर्जी की वजह से ही सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री सफल रही। 1998-1999 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मुखर्जी को AICC का महासचिव नियुक्त किया गया। 2000 से लेकर 2010 तक इस्तीफे तक प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। प्रणब मुखर्जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना जुड़ाव समाप्त कर लिया, क्योंकि वे 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 25 जुलाई 2012 को वे भारत के राष्ट्रपति बने। 2017 में उन्होंने फिर से चुनाव नहीं लड़ा और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य जटिलताओं का हवाला देते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को समाप्त हो गया था और उनके बाद रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। 10 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। इससे पहले उनके मस्तिष्क में खून का थक्का हटाने के लिए सर्जरी की गई थी। 13 अगस्त 2020 को वे कोमाटोस अवस्था में थे, लेकिन सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के अनुसार उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर थे। 19 अगस्त 2020 को उनके फेफड़ों में संक्रमण के कारण उनकी सेहत में गिरावट आई। 25 अगस्त 2020 को उनके गुर्दे के पैरामीटर थोड़े बिगड़ गए। उसके बाद से उनकी हालत में गिरावट आने लगी। 31 अगस्त 2020 को अस्पताल ने बताया कि वे एक दिन पहले से ही फेफड़ों के संक्रमण के कारण सेप्टिक शॉक में थे। शाम को उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। उनका निधन एक युग का अंत है। सार्वजनिक जीवन में वे महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने एक ऋषि की तरह भारत माता की सेवा की थी, जो आज भी हम स्मरण करते हैं और प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि आज भी उन्हें याद करते हुए मना रहे हैं। खबर 24 ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।